Assalamualaikum my dear students, I hope you all are fine. This is Malaika and today's video is about scientific notation. So scientific notation is basically a number that is expressed in some powers of 10 multiplied by a number between 1 and 10. It is said to be in scientific form. यानी कि हमारे पास जब भी कोई नंबर पावर्स ऑफ 10 यानी कि 10 की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और वो नंबर और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर से जो 1 और 10 के बिटवीन है, यानी 1 से लेकर 10 तक बिटवीन जो जितने नंबर्स हैं उनमें उनसे उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. इट इज़ सेड टू बी इन साइंटिफिक फॉर्म. तो ये हमारे पास तो वो नंबर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में कहलाता है. यानी कि एक नंबर जो है वो पावर्स ऑफ 10 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया और फिर उसको किसी नंबर एनी नंबर दैट इज़ बिटवीन 1 एंड 10 से मल्टीप्लाई किया गया तो वो पर्टिकुलर हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म कहलाती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं. एंड दिस सेव्स फ्रॉम राइटिंग डाउन और इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर्स ऑफ ज़ीरोस. यानी कि जब हमारे पास मैथ्स में कैलकुलेशन में या इंजीनियरिंग वगैरह में जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स में हमें वर्कआउट करना होता है, डेसिमल पॉइंट्स हमारे पास में भी ज़ीरोस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोस लिखते हुए जो है वो गलती हो सकती है. हम ज़ीरोस कम भी लिख सकते हैं, हम ज़ीरोस ज़्यादा भी लिख सकते हैं. सो टू सेव दिस तो इस एक्यूरेसी अचीव करने के लिए और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ताकि कैलकुलेशंस हमारी एक्यूरेटली जो है वो वर्कआउट करें, तो हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि हम इतने बड़े बड़े ज़ीरोस के साथ इंटरप्रेट ना करना पड़े, इतने बड़े हमारा टाइम सेव हो. इससे क्या होता है हमारी राइटिंग कंसाइज होती है एंड एक्यूरेसी हमारे पास इंक्रीज़ होती है एंड द रेट ऑफ एरर्स डिक्रीज़ होते हैं. ना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के रूल्स क्या हैं, वो फर्स्ट 3 रूल्स हैं. फर्स्ट तो ये आपको जहन में रखना होगा कि द नंबर दैट हैज़ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल इज़ प्रेफरेबली टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म. यानी कि हमारे पास हमेशा डेसिमल पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए. हमें ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो ऐसे आए, ऐसे दो नंबर्स के बीच में आए कि डेसिमल पॉइंट के दोनों साइड्स आइदर साइड्स पे जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट हो. मतलब डेसिमल से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होना लाजमी है. एग्जाम्पल 62570 को जब हमने इसको हम 62.570 भी लिख सकते हैं इंटू एक्सपोनेंशियल 3, क्योंकि हमने 3 प्लेसेस जो हैं वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया. 6.257 इंटू एक्सपोनेंशियल 4 भी लिख सकते हैं और 0.625 इंटू एक्सपोनेंशियल 5 भी लिख सकते हैं. मगर हमने 6.257 इंटू एक्सपोनेंशियल 4 इसलिए हमने प्रेफर किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी रूल्स जो हैं वो डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए. नॉन ज़ीरो यानी कि कोई भी नंबर हो, बस ज़ीरो ना हो. अब जब भी हम मूव कर सेकेंड रूल है कि व्हेन वी मूव डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट एक्सपोनेंट विल बी पॉजिटिव. अच्छा, ये बात थोड़ी समझने वाली है कि जब भी हम राइट से लेफ़्ट जाएंगे तो हमारा एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा. वो ऐसे है कि ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है. तो जब भी हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट जो हमारा एक्सपोनेंट है उसकी पावर पॉजिटिव होगी. जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं लगा था, तो हम नंबर के एंड में एज्यूम करते हैं कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है. एज्यूमेशन के बाद पॉइंट को मैंने यहाँ से टोटल 3 प्लेसेस शिफ्ट किया. 0, 7, 5 3 प्लेसेस शिफ्टेड टू लेफ़्ट मैंने डेसिमल पॉइंट किया, तो एक्सपोनेंट 3 इसलिए आया क्योंकि मैंने 3 प्लेसेस शिफ्ट किए. जितनी प्लेसेस में शिफ्ट करूँगी उतना ही एक्सपोनेंट की पावर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती जाएगी.
नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम डेसिमल पॉइंट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव। और जब हम जो है वो लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे, यानी कि अब मैं लेफ़्ट से राइट पे जाऊंगी, ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जिनमें डेसिमल पॉइंट लगा होता है, तो हम उसमें लेफ़्ट से राइट जाते हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्विक क्विज। मैंने एक क्विज़ यहाँ पे लिखा है जो कि आपकी बुक की पेज नंबर 8 के ऊपर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट। कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम 5 मोस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस का अगर वर्ड या टर्म आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप मेरी जो इससे प्रीवियस लास्ट वीडियो है वो प्रीफिक्सेस के ऊपर है, आप पहले उसे जाके देखिए, मैंने उसमें डिटेल में प्रीफिक्सेस को एक्सप्लेन किया है। सो इसका आंसर है किलो, मेगा, मिली, गीगा, सेंटी। आप कोई भी प्रीफिक्स लिख सकते हैं, बट उन्होंने स्पेसिफिकली हमसे पूछा है मोस्ट कॉमनली यूज प्रीफिक्स। तो मोस्ट कॉमनली यूज प्रीफिक्सेस हमारे पास ये 5 हैं जो कि हम ज़्यादातर या कॉमनली अपनी कैलकुलेशंस में यूज़ कर रहे होते हैं। Now question number 2, the sun is 150 kilometers away from the earth. Write this as an ordinary whole number. तो हमने इस फिगर को एज ए ऑर्डिनरी होल नंबर हमने लिखा, तो 150 मिलियन किलोमीटर हमारे पास ऐसे टर्म आ गई। एंड द सेकेंड इज हमारे पास ऐसे टर्म आ गई। एंड इन बी, इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास, हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया, हमने अपने रूल्स अप्लाई किए। फर्स्ट हम जानते थे कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट, हम एज्यूम करते डेसिमल पॉइंट अगर ना लगा हो तो बिल्कुल फिगर के एंड में लगा होगा इस तरफ। मैंने यहाँ एज्यूम किया, सपोज क्या कि डेसिमल पॉइंट है। देन ऑन कन्वर्टिंग जो है वो मैं इससे ऐसे कन्वर्ट शिफ्ट करूँगी कि मेरे पास डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट हो। अब नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास यहाँ पे 1 है और 5 है, तो मैं यहाँ पे 1 और 5 के बीच में अपना डेसिमल शिफ्ट करूँगी, तो 1.50 मेरे पास मेरा नंबर आ गया। यू कैन सी कि ये नंबर हमारे पास 1 से लेकर 10 के दरमियान है, एग्जिस्ट करता है। देन ज़ीरो, हमने टोटल 6 ज़ीरोज़ एंड 2 डिजिट्स, 7 ज़ीरोस एंड 1 डिजिट हमने शिफ्ट किया डेसिमल प्लेस, तो एक्सपोनेंशियल 8 मेरे पास इस तरह से आगे, क्योंकि मैंने 8 प्लेसेस जो हैं वो शिफ्ट किए हैं, स्किप किए हैं। एक्सपोनेंशियल 8 किलोमीटर, ये हमारा तो टोटल आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 1.5 ना, किलो की वैल्यू सब जानते हैं कि किलो एक प्रीफिक्स है एंड इसकी वैल्यू है एक्सपोनेंशियल 3 और 10⁻3। तो 10⁻3 मैंने यहाँ पुट किया। नाउ एक्सपोनेंट्स का लॉ है, एक्सपोनेंशियल लॉ हमारे पास है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो, जैसा कि यहाँ पे 10 है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं। सो 10 बेस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, 8 + 3 11। सो 1.5 इंटू 11 एक्सपोनेंशियल 11 मीटर जो है वो मेरे पास इसका आंसर आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नंबर्स गिवन बिलो इन साइंटिफिक नोटेशन। सो अगेन आपने देखना है कि आपका डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स तक शिफ्ट हो सकता है, एंड जितने डिजिट्स आप शिफ्ट करेंगे उसको आप जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि आपने किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है। अगर तो आप राइट से लेफ़्ट गए हैं तो आपका पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ़्ट से राइट आए हैं तो नेगेटिव होगा। नाउ हियर यू कैन सी कि एक बहुत बड़ा नंबर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, और हमें इसमें इसको लिखते वक्त जो है वो मिस्टेक हो सकती है। हम ज़ीरो ज़्यादा भी लिख सकते हैं और छोटा कम भी लिख सकते हैं। सो टू अवॉइड दिस हम क्या करते हैं, इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं ना। टोटल मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल 9 जो है वो ज़ीरोस थे, मैंने इसको डेसिमल पॉइंट को बिल्कुल यहाँ 3 से पहले प्लेस किया। सो 3 इंटू एक्सपोनेंशियल 9 जो है मेरा आंसर आ गया, मीटर पर सेकेंड। नाउ 64 इंटू एक्सपोनेंशियल 5 मीटर, क्योंकि मैंने 5 ज़ीरोज़ जो हैं वो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया। ना सी में हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो अब हमेशा जब डेसिमल पॉइंट हमारे पास होगा तो हम हमेशा लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएंगे, और जब भी हम लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव में एक्सपोनेंट यूज़ होगा। सॉरी, मैं यहाँ पे जो है वो लगाना भूल चुकी हूँ, मैंने यहाँ पे गलती से माइनस नहीं लगाया।
नाउ 0.0000000016 इज इक्वल टू 1.6। मैंने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ 1 and 6 के बिटवीन प्लेस किया इनटू एक्सपोनेंशियल -9। यहाँ पे -9 आएगा ग्राम। 1.6 एक्सपोनेंशियल -9 ग्राम विच इज इक्वल टू 1.6 नैनोग्राम। अच्छा, अगर आपके पास जो है वो प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो रहा हो तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। 1.6 नैनोग्राम, -9 हमारे पास नैनो का आता है, यहाँ पे -9 होगा। ना 0.00000548, ना 548 3 डिजिट्स आ गए हैं, तो आप डेसिमल प्लेस कहाँ पुट करें? डेसिमल प्लेस फिर भी हमारे पास डेसिमल पॉइंट यहाँ 5 के बाद आएगा। 5.48 इंटू एक्सपोनेंशियल 5, क्योंकि मैंने 5 प्लेसेस जो है अपने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया है। Now 5.48 into exponential 5 seconds. So this was all about scientific notation. अच्छा, एक हमारे पास क्वेश्चन या एक कन्फ्यूजन होती है कि प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है वो क्या फ़र्क है। तो प्रीफिक्सेस में बच्चों ये फ़र्क है कि हमारे पास जो है वो मल्टीपल्स हैं, सब मल्टीपल्स हैं 10 की पावर्स ऑफ 10 की। जैसे कि आपने देखा होगा उसमें 1 2 3 के बाद 6 9 12 15 इस तरह से 10 की पावर्स चल रही थी, और उसमें हमारे पास स्पेसिफिकली 10 की पावर्स के नेम्स थे। जैसे एक्सपोनेंशियल 15 हमारे पास जो था वो टेरा था, एक्सपोनेंशियल 6 हमारे पास मेगा था, एक्सपोनेंशियल -6 माइक्रो था। सो उसमें हमारे पास मल्टीपल्स थे पावर्स ऑफ 10 के। बट इन द केस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास सिंपल जितनी प्लेसेस हमारे पास जो हैं वो पॉसिबली शिफ्ट और डेसिमल की हम शिफ्ट करते हैं। जैसे कि एक्सपोनेंशियल 5 हमारे पास इसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता, लेकिन एक्सपोनेंशियल 6 के लिए प्रीफिक्स है मेगा। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 6 होता तो मैं यहाँ पे मेगा पुट करती। ठीक है, तो प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन में यही डिफरेंस है कि हमारे पास प्रीफिक्सेस में स्पेसिफिकली जो पावर्स ऑफ 10 हैं उनके नेम्स हमें गिवन है। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल 6 होता तो मैं यहाँ पे मेगा पुट करती, या -6 होता तो माइक्रो पुट करती। बट एक्सपोनेंशियल 5 के लिए हमारे पास कोई प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, सो सिंपली ये बस साइंटिफिक नोटेशन है। प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि पावर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पावर्स ऑफ 10 में एग्जिस्ट करें। बट इन द केस साइंटिफिक नोटेशन जितनी प्लेसेस पॉसिबली अकॉर्डिंग टू द रूल्स शिफ्ट हो रही हैं हम करते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो के साथ नोटिफाइड रहें।